हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो एक टॉपिक है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिंगल पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी फर्म का जो अकाउंटेंट होता है वो अकाउंट बनाने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि उसने कोई एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। अब 31 मार्च को अकाउंट जो है वो प्रेजेंट कर दिए गए हैं। अब डेट तो जा चुकी है फाइनेंशियल ईयर की, और डेट जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हम किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं। अगर आप एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं तो उस केस में अब आप लोगों को क्या है कि एक टेबल बना करके जो गलती आपने पास्ट में कर दी है उस गलती को आप ठीक करने का काम करेंगे। तो आज का वही टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि हमने जो गलतियां पास्ट में कर दी है उनको प्रेजेंट में हम किस तरीके से जो है सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक इस टाइप की पोस्ट एडजस्टमेंट टेबल जो है वो क्रिएट करनी होगी, और इस टेबल के थ्रू ही हम अपनी उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। और फिर टेबल के एंड में हमें एक एंट्री पास करनी होगी जिनकी मदद से हम अपनी इन गलतियों को ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले आप एक अपनी क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एबीसी नाम के 3 पार्टनर हैं। तो हमने ए, बी और सी करके 3 पार्टनर जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। एक पोस्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाई है जिसमें पर्टिकुलर में हम लिखेंगे जो गलतियाँ की गई है। ए बी सी 3 पार्टनर के हमने कॉलम बनाए हैं, और यहाँ पे हम जो है लिखेंगे टोटल, जो भी गलती जो है टोटल के रूप में हुई है। तो जैसे कि कहा गया है कि एबीसी नाम के 3 पार्टनर हैं और उनकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीज़ की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बनता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है वो 2:1 है। अकाउंटेंट से मिस्टेक क्या हुई कि अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो है अकाउंट प्रेजेंट हो जाता है और बाद में ये रियलाइज होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ही टेबल बनाएंगे, पोस्ट एडजस्टमेंट टेबल। इसमें हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टेक किस चीज की हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम वो अकाउंट में क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स की में। अब ए का बनता है 5 लाख पे 10% 50,000, बी का 3 लाख पे 10% 30,000, और सी का 2 लाख पे 10% 20,000। तो इस तरीके से टोटल 1 लाख रुपीज की गलती जो है वो अकाउंटेंट ने की। तो पहले तो हमने गलती को सुधारा। अब हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होता है तो हमने उसको दे दिया। अब इसी 1 लाख रुपीज को जो है हम लोग पार्टनर से ही रिकवर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्या थी, जो 2:1 में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में ज्यादा चला गया होगा, क्योंकि जब हमने चार्ज ही नहीं किया। तो आप देखिए, इमेजिन करिए, आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो क्रेडिट के प्रॉफिट में से अगर डेबिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे ही नहीं तो वो सारा का सारा रुपया एज अ प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बट गया होगा। तो अब पार्टनर को अगर हमें 1 लाख रुपया देना है तो हम पार्टनर से वही रुपया वापस ले लेंगे। तो इस 1 लाख को 2:1 में पार्टनर से डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम 40,000 रुपये इससे रिकवर करेंगे, 40,000 रुपये इससे रिकवर करेंगे, और 20,000 रुपये हम यहाँ सी से रिकवर करेंगे, और टोटल इस तरीके से हमारी 1 लाख रुपए की जो गलती है उसको सुधारा जाएगा। समझ रहे हैं? अब आपको क्या करना है, एंड में टोटल कर लेना है। देखिए, क्रेडिट और डेबिट का कंपैरिजन करना है, जो जितने से ज्यादा है उसको नीचे लिखिए। देखिए, यहाँ पे डेबिट है 40, क्रेडिट है 50। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को 10,000 रुपये, इसका क्रेडिट का साइड बड़ा है तो इसको 10,000 रुपये क्रेडिट से जो है नीचे लिखने की जरूरत है। इसमें क्रेडिट है 30, डेबिट है 40। तो इसको 10,000 रुपये से हमें डेबिट करने की जरूरत है, क्योंकि इसका डेबिट साइड 10,000 से ज्यादा था। इसका क्रेडिट और डेबिट दोनों इक्वल है, तो हमें इसका कोई अकाउंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो आप देखिए कि बी जो है यहाँ पे डेबिट होना है 10,000 रुपये से। तो हम एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹10,000, और
क्रेडिट करेंगे एज कैपिटल। तो एज कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम उठा करके क्रेडिट कर देंगे कितने रुपये से बेटा, 10,000 से। तो इस तरीके से जो हमारी पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्री है उसको हम पास कर देंगे, पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्री विल पास। समझ रहे बेटा इस चीज को। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन किया जाएगा। अब इसमें भी एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है तो यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को जो है हम डेबिट करेंगे। लिखा होता है ना ए और बी पार्टनर है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल, तो उस केस में बीज करंट अकाउंट डेबिट होगा, टू एज करंट अकाउंट जो है लिखा जाएगा। और खाली कैपिटल दिया हुआ है तो उस केस में जो है हम इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। क्लियर है बेटा आप सभी को। तो बेटा एक और क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि PQR नाम के तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है, और अकाउंटेंट ने जो है ये देखा कि उनकी जो प्रॉफिट लॉस रेशो है वो 5:3:2 है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम का बनता है। तीनों पार्टनर ड्रॉइंग के रूप में जो है वो 20, 30 और 50,000 रुपीज जो है तीनों पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। अब जो हमारी कंपनी का अकाउंटेंट है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गया है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गया है तो सबसे पहले हम तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो अलॉट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज होता है, तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूप में उतना रुपया डेबिट कर दिया जाएगा P में, Q में और R में। क्लियर है। तो इस तरीके से 20,000 पे जो है 10% के हिसाब से 2,000 बनता है, लेकिन हमें 6 महीने का चार्ज करना है। तो 6 महीने का बेटा 1,000 रुपया जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे बनता है P का, क्योंकि 30,000 है, 30,000 पे 10% 3,000 होता है। लेकिन पार्टनरशिप क्या बोलती है, अगर तारीख ना दे रखी हो ड्रॉइंग की तो 6 महीने का चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 1,500 रुपये जो है वो Q का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बनता है, और जो R का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 50,000 पे 10% 5,000, 6 महीने का 2,500 रुपये बनता है। तो इस तरीके से जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से वापस लेंगे, और हम जो टोटल रुपया वापस ले लेंगे वो 5,000 रुपया होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसी 5,000 रुपये को एज प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 5:3:2 है, उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले पार्टनर से लिया, अब इसी को पार्टनर के प्रॉफिट लॉस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से 2,500 रुपये इसके बनेंगे, और 1,500 रुपये इसके बनेंगे, और 1,000 रुपये जो है इसके बनेंगे, और ये 5,000 रुपये की जो गलती है ऐसे सुधार दी जाएगी। क्लियर है। अब देखिए डेबिट क्रेडिट का कंपेयर करना, इसका डेबिट है 1,000, क्रेडिट है 2,500, 2,500 है। तो इस व्यक्ति को जो है 1,500 रुपये से क्रेडिट करने की जरूरत है। इसका अकाउंट मत छेड़िए, इसका 2,500 है और 1,000 है, इसको 1,500 रुपये से डेबिट करने की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास जो कैपिटल है वो बताई नहीं गई है, तो इन दैट केस वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगी। तो एंट्री में R कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट जो है वो पीज कैपिटल अकाउंट को किया जाएगा 1,500 रुपये और 1,500 रुपये के रूप में। और इसकी हम जो है एक पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्री इस तरीके से जो है पास कर देंगे। क्लियर है आप सभी को। तो ऐसे जो है हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पोस्ट एडजस्टमेंट टेबल का। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, L, M और N नाम के तीन पार्टनर थे, उनकी कैपिटल गिवन है हमारे पास 40,000, 25,000 और 15,000। अब अकाउंटेंट ने ये किया कि वो पिछले 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% नहीं दे रहा है। और एक और भी चीज देखिए, पिछले 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे नहीं रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस रेशो भी चेंज हो रही है। पहले साल कुछ थी, दूसरे साल कुछ है, और तीसरे साल कुछ और ही रेशो है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करेंगे, पिछले 3 साल का सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे, L को, M को और N को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने जो है 2018 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करना है। एल की कैपिटल 40 थी, 40 पे 12% के हिसाब से 4,800 रुपये। एम की कैपिटल 25,000 थी, उस पर 12% के हिसाब से 3,000 रुपये।
और एल की जो कैपिटल है वो कितने रुपए की है, 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए 12% के हिसाब से 1,800 रुपए। तो इस तरीके से टोटल 9,600 रुपए की गलती हुई 2018 में। क्लियर है। अब बात करें अगर 2019 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी जो है सेम ही अमाउंट से हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेम ही गलती जो है 2019 में हुई है। और सेम गलती 2020 में भी हमसे हो गई है कि 4,800 इसको देने से 3,000 इसको और 1,800 इसको, टोटल 9,600 रुपए की जो है ये गलती हो गई है पिछले 3 साल से। तो अगर नेट क्रेडिट का अमाउंट देखें तो एल को जो नेट अमाउंट वो 14,400 रुपए हमें देने हैं। एम को जो है वो 9,000 रुपए देने हैं। और एन की बात करें तो उसको 5,400 रुपए हमें नेट देने हैं। और टोटल ये 28,800 रुपीज की मिस्टेक हमसे हुई है। तो हमने नेट क्रेडिट का अमाउंट बेटा यहाँ पे निकाल करके रख लिया है। अब आ जाइए, देखिए 9,600 की गलती जो है वो हमारे पास में 2018 में हुई है। तो 2018 में इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर से वापस भी तो लेना है। और किस रेशो में, 2018 में जो रेशो है वो 5:2:1 थी। तो 5:2:1 की रेशो में 9,600 रुपए पार्टनर से वापस लेंगे। तो इस तरीके से 6,000 रुपए इससे लेंगे हम वापस, 3,400 रुपए इससे लेंगे और 1,200 रुपए इससे लेंगे। तो इस तरीके से पूरे 9,600 रुपए रिकवर हो गए। फिर 9,600 रुपए जो है हम 2019 के अकॉर्डिंग वापस लेंगे। और 2019 में रेशो क्या थी, 3:2:1 की थी। तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो 4,800 रुपए इससे वापस लेने होंगे, 3,200 रुपए इससे लेने होंगे और 1,600 रुपए इससे लेने होंगे। टोटल 9,600 रुपए हमने इस तरीके से सुधार लिए। क्लियर है। अब 9,600 रुपए 2020 के हमें सही करने हैं। तो 2020 का अगर हम देखें तो रेशो था 2:1 का। तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से जो है 4,800 रुपए इससे रिकवर करेंगे, 2,400 इससे रिकवर करेंगे और 2,400 इससे, टोटल 9,600। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। अब इसके बाद में आप टोटल कर लीजिए। तो टोटल डेबिट का टोटल है वो 15,600 इसका बनता है। और इसके इन तीनों का टोटल जो है वो 8,000 बनता है। इसके इन तीनों का टोटल जो है वो 5,200 बनता है। तो इस तरीके से जो है 28,800 रुपये सुधारे जाएंगे। अब ये अमाउंट हमें डेबिट करना है। अब देखिए इस क्रेडिट की और इस डेबिट की आपस में आपने कंपैरिजन करनी है। देखिए क्रेडिट है 14,400, डेबिट है 15,600। तो ये व्यक्ति डेबिट ज्यादा हो रहा है कितने रुपए से, 1,200 रुपए से। 1,200 रुपए से हमें इसको डेबिट करने की जरूरत है। समझ रहे हैं। इसका 9,000 है क्रेडिट, डेबिट है 8,000। तो इस व्यक्ति को 1,000 रुपए से जो है वो हमें क्रेडिट करने की जरूरत है। इसका क्रेडिट है 5,400, डेबिट है 5,200। तो इसको 200 रुपए से क्रेडिट करने की जरूरत है। तो जर्नल एंट्री में एल कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट दे दीजिए एम कैपिटल को, एम कैपिटल अकाउंट को। और किसको देंगे आप, एन कैपिटल को, एन कैपिटल अकाउंट। समझ रहे आप इस चीज को। तो 1,200 रुपए जो है इस तरीके से, 1,000 इसको और 200 रुपए इसको, इस तरीके से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी बेटा। तो देखिए अब एक क्वेश्चन को और हम लास्ट क्वेश्चन को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है। क्वेश्चन में कहता है एबीसी नाम के 3 पार्टनर हैं और जो अकाउंटेंट है उसने 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उनकी जो प्रॉफिट लॉस रेशो है 3:1:1 के अंदर। और उसने कुछ गलतियां कर दी हैं, जैसे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गया, कमीशन देना भूल गया, सैलरी देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना भूल गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो जो गलतियां करी है उसको सुधारिए। लाइक मान लीजिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, तो आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी को दे दीजिए। अब अगर हम देखें कि एबीसी की जो कैपिटल है वो कितने रुपए की है, वो 25,000 है, 20,000 है और 1,500 रुपए, 15,000 है सॉरी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% का, तो वो हमने नहीं दिया, तो आप दे दीजिए। तो 2,500 रुपए बनता है ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का बनता है 2,000 रुपया और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 1,000 रुपए का, सॉरी 1,500 रुपए का, क्योंकि 15,000 है कैपिटल। तो टोटल जो ये गलती है वो हमारे पास 6,000 रुपए की
ये मिस्टेक यहाँ पे हुई, तो हमने इसको सुधार लिया है। आगे चलिए, अब आगे क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि हम लोग सैलरी चार्ज देना जो है पार्टनर को भूल गए। तो सैलरी अगर देना भूल गए हैं तो सैलरी पार्टनर को दे दीजिए। सैलरी जो है वो मिलनी है 5,000 रुपये ए को, ठीक है, और जो है 7,500 रुपये बी को, ठीक है। इसका मतलब सी को सैलरी यहाँ पे नहीं मिलनी है, तो टोटल 12,500 रुपये की ये मिस्टेक हमसे हुई है। अब हमारे पास में कमीशन की बात आती है, हम कमीशन भी देना भूल गए हैं, और कमीशन सिर्फ ए के लिए बोला गया है 3,000 रुपये का, ठीक है। तो ए को 3,000 रुपये का कमीशन हम यहाँ पे दे देंगे। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना भूल गए हैं। पहले तो देखिए क्रेडिट वाला टोटल कर लीजिए। क्रेडिट का टोटल अगर करें तो 10,500 इसका बनता है, 9,500 इसका बनता है, 1,500 इसका बनता है, और जो टोटल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इनका टोटल 12 और 3 15 6 21,500 रुपये का ये टोटल बनता है। क्लियर है। हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना भूल गए हैं। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो तो डेबिट किया जाता है। अब देखिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ए पे बनता है 350 रुपये का, और बी पे बनता है 2,500 रुपये का, और सी पे जो बनता है वो 150 रुपये, ये इसने क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो 300, 200, 500, 600 और ये 750 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बनता है, वो हम पार्टनर से डेबिट कर लेंगे। अब देखिए ये है नेट क्रेडिट और ये है डेबिट, तो नेट क्रेडिट की फिगर निकालिए। 10,500 में से 350 रुपये को माइनस करिए, तो 10,150 रुपये से तो नेट इसको क्रेडिट करना है। अब इसको 9,500 में से 250 घटाएंगे तो 9,250 रुपये से नेट इसको क्रेडिट करना है, और 1,350 रुपये से नेट इसको क्रेडिट करना है, और ये टोटल 20,750 रुपये आपके पास बन जाते हैं टोटल, जो गलती हमसे हुई है। अब 20,750 रुपये जो है वो पार्टनर को देने हैं, तो लेंगे भी किससे? पार्टनर से। किस रेशो में? उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो जो 3:1:1 है उसमें इसको डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से 12,450 इससे रिकवर करेंगे, और हम 4,150 इससे रिकवर करेंगे, और 4,150 इससे रिकवर करेंगे। इस तरीके से 20,750 रुपये रिकवर होंगे। अब देखिए क्रेडिट और डेबिट की कंपैरिजन करिए यहाँ पे, तो हम लोग पाएंगे कि इस व्यक्ति को जो है हमें 12,300 रुपये जो है वो देने होंगे, सॉरी 2,300 रुपये। तो 2,300 रुपये से ये व्यक्ति डेबिट होगा, या 9,250 से क्रेडिट है, 4,150 रुपये से डेबिट है, तो इस व्यक्ति को 5,100 रुपये से जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। और ये देखिए 1,350 रुपये से क्रेडिट है और 4,150 रुपये से डेबिट है, तो इस व्यक्ति को 2,800 रुपये से जो है वो डेबिट किया जाएगा। तो हमने फाइंड आउट किया कि ए को डेबिट करना है और सी को डेबिट करना है और बी को क्रेडिट करना है। तो जनरल एंट्री पास करिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से जो है वो ए को डेबिट करना है 2,300 से, इसको 2,800 से, और इसको 5,100 रुपये से हमें क्रेडिट करना होगा। तो इस तरीके से आपकी जो पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास की जाएगी, ऐसे टेबल बनानी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।